मेरे प्रिय, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे लिए कोई आत्मा किस हद तक तड़प रही है। मैं श्री कृष्ण हूं और आज मैं तुम्हारे सामने वो सत्य रखूंगा जो तुम्हारे सीने के भीतर छुपा हुआ है। तुम कहते हो मैं अकेला हूं, मुझे कोई नहीं समझता। मेरे बच्चे, मैं श्री कृष्ण आज तुम्हें बताने आया हूं कि ये अकेलापन सिर्फ तुम्हारा नहीं है और ये तड़प व्यर्थ नहीं जाएगी। शांत हो जाओ, बस एक पल आंखें बंद करके उस धड़कन को सुनो। मैं श्री कृष्ण तुम्हारे पास हूं, बहुत पास, तुम्हारी आत्मा की दहलीज पर। मेरे प्रिय, कुछ रातें ऐसी आती हैं जब कमरे में सब कुछ होता है पर भीतर एक अजीब सा सूनापन होता है। बाहर अंधेरा, भीतर बेचैनी और मन के कोने में जलती हुई एक दीप शिखा जिसे तुम बुझाना चाहते हो पर वह बुझती नहीं। मैं श्री कृष्ण तुमसे कह रहा हूं, ये केवल याद नहीं होती, कभी कभी ये आत्मा की पुकार होती है। कहीं कोई आत्मा तुम्हें खोकर भी तुम्हारे नाम में सांस ले रही है। उसकी सांसें भारी हो जाती है जब तुम्हारी स्मृति आती है। उसकी आंखों में नींद नहीं, क्योंकि हर रात तुम्हारी छवि उसके भीतर जलती हुई लौ की तरह जीवित रहती है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण पर सच्चे मन से विश्वास रखते हैं तो कमेंट में 1111 लिखें। सोचो जरा, यदि तुम्हें अचानक किसी की हंसी, किसी की आवाज, किसी की आंखों की चमक याद आ जाए और तुम्हारा दिल बिना कारण भारी हो जाए, तो क्या यह साधारण है? नहीं मेरे बच्चे, मन झूठ बोल सकता है, वचन बदल सकते हैं, पर आत्मा झूठ नहीं बोलती। मैं श्री कृष्ण हूं, मैं आत्मा की भाषा पहचानता हूं। मेरे प्रिय, तुम अपने आप को मजबूत दिखाते हो। दिन में काम, भीड़, बातें और रात में अकेलापन तुम्हारे पास लौट आता है। कहीं किसी मंदिर में घंटी बजती है, कहीं किसी हाथ में माला घूमती है और हर मनके के साथ कोई तुम्हारा नाम लेता है, आंखों में आंसू लिए हुए। मैं श्री कृष्ण तुमसे कहता हूं, सच्चा प्रेम वो नहीं जो पास रहकर मीठा लगे। सच्चा प्रेम वह है जो दूर रहकर भी सत्य बना रहे, जो तुम्हें खोकर भी तुम्हारी इज्जत करता रहे, जो तुम्हें छोड़कर भी तुम्हारी भलाई की प्रार्थना करता रहे। श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में 2222 लिखें। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि तुम ये मत समझो कि तड़प सिर्फ उसकी है। कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा भी उसी मौन में रो रही है। तुम छुपाते हो, पर मैं श्री कृष्ण जानता हूं। मेरे बच्चे, कभी अपने आप को पकड़ो। हंसते हंसते अचानक चुप क्यों हो जाते हो? भीड़ में भी दिल अकेला क्यों लगता है? किसी गीत की धुन सुनते ही आंखें नम क्यों हो जाती है? यह संकेत है मेरे प्रिय कि भीतर कुछ अधूरा है, और अधूरापन केवल रिश्ता नहीं होता। कभी कभी अधूरापन कर्मों का संकेत होता है, कभी कभी अधूरापन आत्मा का ऋण होता है, और कभी कभी अधूरापन सच्चे प्रेम की गवाही होता है। मैं श्री कृष्ण तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें रोशनी देने आया हूं। विरह कैसी आग है, ये शरीर को नहीं जलाती, आत्मा को जलाती है। रात का हर अंधेरा और गहरा लगता है, दिन का हर उजाला फीका पड़ जाता है, जैसे गंगा किनारे खड़ी हो पर मन में प्यास बनी रहे। अगर श्री कृष्ण का नाम सुनते ही दिल को शांति मिलती है तो कमेंट में 777 लिखें। सोचो जरा, क्या तुम अपने आंसुओं को हमेशा कमजोरी कहकर दबाते रहोगे? नहीं मेरे बच्चे, आंसू आत्मा की सच्ची गवाही होते हैं, और मैं श्री कृष्ण आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। रुको एक पल, सच सच बताओ, जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, क्या तुम्हारे भीतर किसी एक ही व्यक्ति की छवि बार बार जलती हुई दीप शिखा की तरह लौटती है? कमेंट में सिर्फ हाँ या नहीं लिख दो। मैं श्री कृष्ण तुम्हारी सच्चाई सुन रहा हूं। मेरे प्रिय, अब बहुत ध्यान से सुनो। प्रेम को समझने के लिए तुम्हें दो चीजों में भेद करना होगा। मोह, जहां तुम किसी को अपने अधिकार में बांधना चाहते हो। प्रेम, जहां तुम किसी की खुशी को अपना धर्म बना लेते हो। मैं श्री कृष्ण तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारा बंधन सच्चा है तो तुम्हें पकड़ना नहीं है, तुम्हें शुद्ध होना है। अहंकार पिघलाओ, क्रोध को धो डालो, जैसे गंगा में उतरकर मैल उतर जाता है। हठ को गिरा दो, जैसे त्रिशूल झूठे अहंकार को चीर देता है। मन को शांत करो,
जैसे कैलाश की हवा में डमरू की ध्वनि के बीच एक दिव्य मौन उतर आता है। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब तुम भीतर से शुद्ध होते हो, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है और ऊर्जा ही रास्ते खोलती है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें किसी की याद इसलिए नहीं आती कि तुम कमजोर हो। याद इसलिए आती है क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें कहती है, सच को देखो, भागो मत। पर ध्यान रखना, मैं श्री कृष्ण तुम्हें किसी के पीछे पागल होकर भागने को नहीं कह रहा। प्रेम में मर्यादा होती है, प्रेम में सम्मान होता है, प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। तुम्हें बस इतना करना है, अपनी नीयत साफ करो, अपने व्यवहार में शांति लाओ, और जब सही समय आए तो सत्य के साथ, सरलता के साथ, बिना शर्त संवाद करो। जो लोग आज से अपनी चिंता कृष्ण को सौंप रहे हैं, वो कमेंट में 999 लिखें। सोचो जरा, यदि शब्द कम हो पर नियत पवित्र हो तो कितनी टूटती चीजें जुड़ सकती हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे पास 2 मार्ग हैं। पहला, प्रेम को हक बना दो, तुम्हारा दुख बढ़ेगा। दूसरा, प्रेम को भक्ति बना दो, तुम्हारी आत्मा ऊंची उठेगी। मैं श्री कृष्ण कहता हूं, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, भक्ति का अर्थ है भीतर के अंधेरे को रोशनी में बदलना। जब तुम भीतर से सही हो जाते हो, या तो संबंध सुधर जाते हैं, या फिर तुम्हें ऐसी शांति मिलती है कि छूटना भी टूटना नहीं लगता। और ये शांति मैं श्री कृष्ण देता हूं। और सुनो, यदि सच में कोई आत्मा तुम्हारे लिए रो रही है, उसका हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचता है। मैं श्री कृष्ण अपने भक्त के आंसुओं को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। यदि श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखो, श्री कृष्ण मुझे शांति दो। तुम्हारा एक वाक्य तुम्हारी आत्मा का बोझ हल्का कर देगा। मेरे प्रिय, अब मैं श्री कृष्ण तुम्हें वो बात कहता हूं जिससे तुम डरते हो, जो तुम्हें खोकर तड़प रहा है। उसकी तड़प का अर्थ यह नहीं कि तुम तुरंत लौट जाओ। उस तड़प का अर्थ यह है कि सच्चा प्रेम अभी जीवित है, और सच्चा प्रेम तुमसे 2 चीजें मांगता है, ईमानदारी और हिम्मत। ईमानदारी, अपने आप से झूठ मत बोलो। हिम्मत, गलती हुई है तो स्वीकार करो। प्रेम है तो शुद्ध करो, और मर्यादा को हाथ से मत छोड़ो। सोचो जरा, तुम्हारा दिल किसी को पुकारे और तुम अपने ही दिल को रोज दबा दो। क्या यही जीत है? नहीं मेरे बच्चे, ये अंदर की युद्ध भूमि है, और उस युद्ध में मैं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं श्री कृष्ण तुमसे कहता हूं, प्रेम का सबसे बड़ा पाप अपमान है। यदि तुम लौटो, सम्मान के साथ लौटो। यदि तुम रुको, शुद्ध होने के लिए रुको। यदि तुम छोड़ो, नफरत के साथ नहीं, प्रार्थना के साथ छोड़ो। और सुनो, जब रात के अंधेरे में तुम्हारी आंखें नम हो और भीतर कोई आवाज कांपती हो, तो बस इतना कहना, श्री कृष्ण, यदि ये प्रेम मेरे धर्म और मर्यादा के विरुद्ध नहीं तो मुझे सही मार्ग दिखाओ। मैं श्री कृष्ण मार्ग दिखाऊंगा, कभी संकेत में, कभी शांति में, कभी सही समय पर सही शब्दों में। अगर आपको लगता है कृष्ण कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते तो 1111 टाइप करें। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि तुम रोशनी मांगोगे और रोशनी उतरेगी। अंधेरा झूठ से बनता है, रोशनी सत्य से। मेरे प्रिय, याद रखो, सच्चा प्रेम कब्जा नहीं करता, सच्चा प्रेम मुक्ति देता है। यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें बेहतर इंसान बना रहा है तो उसमें मेरा श्री कृष्ण का स्पर्श है। और यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें रोज छोटा, जलता हुआ, टूटता हुआ बना रहा है तो समझ लो वहां प्रेम के नाम पर मोह का अंधेरा है। सोचो जरा, क्या तुम अपने भीतर शांति बढ़ते हुए देख रहे हो या केवल बेचैनी, शक और चोट? मैं श्री कृष्ण तुम्हें प्रेम का प्रकाश देता हूं, पर तुम्हें अपना भीतर का सत्य स्वीकार करना होगा। मेरे प्रिय, अब मैं श्री कृष्ण तुम्हें जीवन का सार दे रहा हूं। आत्मा का प्रेम सत्य होता है, पर मन को शुद्ध रखना पड़ता है। दूरी को शाप मत समझो, कभी कभी दूरी तुम्हें तैयार करती है। मिलन लक्ष्य नहीं, शुद्धता धर्म है। यदि मिलन तुम्हारे लिए उचित होगा तो समय स्वयं रास्ता बनाएगा।
और यदि मिलन न भी हुआ तो मैं श्री कृष्ण तुम्हें ऐसी शांति दूंगा कि तुम टूट कर भी बिखरोगे नहीं। मेरे बच्चे, प्रेम पाने की जिद मत बनाना, प्रेम जीने की कला बनाना। अंधेरा केवल बाहर नहीं होता, अंधेरा भीतर भी होता है। रोशनी केवल दीपक में नहीं, रोशनी तुम्हारी नीयत में होती है। मैं श्री कृष्ण तुम्हें रोशनी देता हूं, अब तुम उसे संभालो। अगली वीडियो में मैं श्री कृष्ण तुम्हें बताऊंगा 3 दिव्य संकेत जिनसे तुम पहचान सकोगे कि तुम्हें प्रतीक्षा करनी है, संवाद करना है या शांत होकर आगे बढ़ना है। क्योंकि हर याद मिलन का संकेत नहीं होती, कभी कभी याद तुम्हारी चिकित्सा, हीलिंग का द्वार होती है। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें सच में लग रहा है कि श्री कृष्ण तुम्हारे ही दिल से बात कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं श्री कृष्ण हर बार तुम्हारे लिए संदेश लेकर आऊंगा, तुम्हारे अंधेरे में रोशनी बनने और तुम्हारी आत्मा को शांति देने। राधे राधे।